हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए प्रीलिम्स 2025 के लिए। बहुत सारे लोगों को जो करंट अफेयर का फोमो है वो काफी ज्यादा रहता है, तो उस फोमो से कैसे आपको टैकल करना है और क्या मिनिमम जो है कवरेज आपको चाहिए करंट अफेयर के लिए, कितना सफिशियंट रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर इज लाइक एन ओशन। ठीक है, तो आपको कितना कवर करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपके कंप्लीटली यही डाउट देखेंगे कि करंट अफेयर को टैकल कैसे किया जाए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर कैसे करना है। सबसे पहले तो ये बताओ करंट अफेयर होता क्या है। क्या यूपीएससी के लिए अलग करंट अफेयर होता है और बाकी एग्जाम के लिए अलग होता है? ठीक है, क्या अलग होता है? जैसे यूपीएससी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी एग्जाम होते हैं उसमें फैक्चुअल थोड़ा सा पूछा जाता है, ये कौन बना, ये कब बना। ठीक है, अब मेन चीज ये कि करंट अफेयर भी कितने टाइम का, कितने टाइम का। ठीक है, टाइम लास्ट 1 मंथ का, 1 ईयर का, 6 मंथ का, क्या मतलब ये चीज ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर हम कवर क्यों करें, वाई। वाई का आंसर क्या है? वेटेज। इसका वेटेज है कितना? इसका वेटेज है सर 15% के आसपास एवरेज। ठीक है, प्योर करंट अफेयर जो होता है, वैसे स्टैटिक के साथ लिंक करके तो आप 10 से 15 क्वेश्चन और देख सकते हैं, लेकिन प्योर क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 15 मिलेंगे जो प्योरली करंट अफेयर के बेस पे। ठीक है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन कंटेम्परेरी अफेयर के मिलेंगे आपको। सर ये क्या आ गया नई चीज, कंटेम्परेरी अफेयर? ये होता है कि आपको 1 साल से और 5 साल तक के जो करंट अफेयर है उनको कंटेम्परेरी अफेयर बोल देते हैं। कैसे? सर जैसे जीएसटी से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आ गया, तो जीएसटी तो 2017 में आया था। ठीक है, अभी तो 2025 है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये कंटेम्परेरी क्वेश्चन पूछा गया कंटेम्परेरी अफेयर से। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर से जो 370 आर्टिकल है उसका वॉयलेशन हुआ था, उससे रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो ये होते हैं जी क्या, कंटेम्परेरी अफेयर। ठीक है, तो कंटेम्परेरी अफेयर का आपको पता चल गया। करंट अफेयर का अगर हम सिलेबस देखें तो लिख रखा है इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। अब नेशनल कौन से हैं, इंटरनेशनल कौन से, इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इवेंट तो हर दिन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब उसका ये कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है उनमें? कैसे पता चलेगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में इंपॉर्टेंट है? पता नहीं क्या क्या होता रहता है, इतनी बड़ी दुनिया है, इंडिया है, पता नहीं किस कंट्री में क्या हो रहा हो। हमें कैसा पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सर एंड मैम पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसके, कौन से सब्जेक्ट के? करंट अफेयर के ही। अच्छा, करंट अफेयर के, हाँ, जो पहले पूछे थे वो पहले पूछ कहां से रहा है। हाँ, ये बात आई ना समझ में। कितने साल के? स्टार्टिंग में जो ट्रेंड है वो देखेगा आपको 3 साल से। 3 साल के आप कर सकते हो, 5 साल के मैक्सिमम, और इससे आगे भी बढ़ना तो 7 साल से आगे मत जाना। क्यों? क्योंकि 3 और 5 साल में उसका ट्रेंड दिख जाएगा आपको। क्या दिख जाएगा? ट्रेंड, कि वो पूछ कहां से रहा है। कहीं वॉर हो रखा है वहां से पूछ रहा है, इसराइल हमास के वॉर से पूछ रहा है, या फिर वो यूक्रेन रसिया के वॉर से पूछ रहा है। जैसे कि यूक्रेन की सराउंडिंग कंट्री पूछ ली थी उसने, यूक्रेन की, तो आपको क्या लगा कि वो यूक्रेन रसिया के वॉर से क्वेश्चन आया, इट मीन्स आगे भी अगर वॉर हो रहा है तो वहां से आएगा। इट मीन्स इसराइल की भी पूछ सकता है, बॉर्डरिंग कंट्री। ठीक है, पैलेस्तीन से रिलेटेड इश्यू पूछ सकता है, इसराइल से रिलेटेड कोई सी है तो उसके आसपास पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है। तो अब ये थीम को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पूछ कहां से रहा है बार बार। वो कहीं साइंस एंड टेक से पूछ रहा है, कहीं नोबेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे थीम्स को? थीम बेस्ड करंट अफेयर। थीम बेस्ड, अब करंट अफेयर तो इतनी आती हैं,
न्यूज़पेपर ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? इसके लिए सर हमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना, इसके लिए सोर्सेज बने हैं ऑलरेडी, वो आपको सब कुछ करके देंगे। सबसे पहले न्यूज़पेपर सबसे वास्ट सोर्स है जो आपको पढ़ना है, तो यहां से आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है एंड टाइम टेकिंग है। ठीक है, टाइम टेकिंग है। तो उसके बाद मंथली मैगजीन में वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर खुद आइडेंटिफाई करके दे देते हैं, मंथली मैगजीन विजन की या नेक्स्ट आईएएस की, जो भी आप फॉलो करो। उसके बाद पीटी 365 इसी मंथली में से भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है उसको कंपाइल करके ये दे देते हैं। या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लेक्चर लोगे, जैसे सारथी आईएएस के हैं या फिर वट एवर जो भी हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही कंपाइल करके देते हैं। अब कंपाइलेशन का काम आपका नहीं है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का काम आपका नहीं है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, कोई कहता है न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई कहता है मंथली मैगजीन पढ़ लो, कोई कहता है पीटी 365 पढ़ लो, कोई कहता है लेक्चर्स देख लो, कोर्स ले लो, कोई कहता है हमारा कोर्स ले लो हमारे में से आएगा, कोई कहता है विजन की मैगजीन फेल हो गई, कोई कहता है पीटी 365 इज डेड। ये सारे अपने कोर्स बेचने के हथकंडे हैं। क्या ये सारे अपने कोर्स बेचने के हथकंडे हैं? आपके मन में फोमो क्रिएट करना, ठीक है। हमें डिसीजन किस बेस पे लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए सर इनपुट आउटपुट रेशियो। किसी चीज को मिनिमम पढ़ने से कितना मैक्सिमम आउटपुट हम दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट जब हमें मिले, क्या होगा, वो सबसे बेस्ट हमारे लिए। अगर आपने स्टार्टिंग से लेके जनवरी से लेके अब प्रीलिम्स तक का करंट अफेयर विद नोट्स पढ़ा है, तो न्यूज़पेपर आपका बेस्ट सोर्स। आप कुछ मत पढ़िए, और नोट्स भी बनाए हैं उसके हर टॉपिक के, आइडेंटिफाई करके थीम, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो भी है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसके झंझेले में मत पढ़िए, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है मंथली मैगजीन। अगर आपने जनवरी से लेके अब तक की, फेब तक की या जनवरी तक की, जनवरी 24 से लेके मंथली मैगजीन अच्छे से पढ़ी है, हाईलाइट की है, और आपने उसके नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, तो आप इसको रिवीजन करिए और पढ़िए, अदरवाइज इसके जंजेले में भी मत पढ़िए। उसके बाद है सर में पीटी 365। इसके क्या नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं, ये ऑलरेडी कंपाइलेशन है, छोटे नोट्स ही हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से बिल्कुल माइक्रो नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि एक तो इसके लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी हर जगह है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे मैंने भी करवा रखी। उसके बाद आपको ये हाईलाइटेड मिल जाएगी, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप वो पढ़ सकते हो हाईलाइटेड। उसके बाद आप हाईलाइटेड में से आप क्या कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स जल्दी निकाल सकते हो, यानी मिनिमम टाइम में आप कवर कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद है अपना करंट अफेयर के लेक्चर्स। अब जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो करंट अफेयर के स्पेशल लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन उसमें आप देखना एक लेक्चर की टाइमिंग 2 से 3 घंटे होती है, तो इतना आवर तो हमें वो देखना है डेली। उसके बाद उसके जो नोट्स हैं वो भी कोई छोटे नोट्स नहीं होते, वो काफी ज्यादा, पता नहीं कितने पेजों की कंपाइलेशन होती है, पेजेस की, ठीक है। और उसमें से हमें फिर से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि टाइम उतना ही लग गया न्यूज़पेपर जितना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट सोर्स है, ठीक है, टाइम भी मिनिमम टाइम ले, जो कंपाइल्ड भी हो और लास्ट डे भी आप रिवीजन कर सको, वो सोर्स सबसे बेस्ट है। इनमें से जिस भी सोर्स में आपने ये तीनों चीज मिले वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, पीटी 365 प्लस कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस क्या बोल दिया, पीटी 365 तो बेस्ट वे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से, मल्टीपल टाइम, कम से कम 5 to 10 टाइम पढ़ो एक पीटी 365 को। स्टार्टिंग में लेक्चर देख लो, फिर हाईलाइटेड कर लो, फिर उसी के शॉर्ट नोट्स बिल्कुल माइक्रो 1-2 पेज पे बना लो, लेकिन वो तभी बनेंगे जब 5 से 10 उसकी रीडिंग हो जाएंगी। ऐसे मत सोचना कि स्टार्टिंग से ही बनाने पड़ेगा। उसके बाद है कॉमन सेंस। अब जो भी बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा कि उसने ये कैसे पूछा, ये क्यों पूछा, ठीक है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये दोनों चीजें आप कर लेंगे तो आप राउंड 50 to 70% तक करंट अफेयर को टैकल कर ले जाओगे। 100% किसी से नहीं होती, क्योंकि वो पता नहीं क्या पूछ ले, किसी भी सोर्स में ना हो, तो वैसे वैसे क्वेश्चन को कोई टैकल नहीं कर सकता, चाहे कोई कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले, ठीक है। तो इसका फायदा क्या क्या है,
कंप्लीट करना इजी है। पॉलिटी की जैसे मैंने सिर्फ 100 मिनट में PT 365 करवा रखी है अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हो। इसको रिकॉल करना इजी है, इसको याद करना इजी है। चीजें जब तक याद नहीं होंगी आप कैसे करोगे। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी है। मैंने बताया जैसे पॉलिटी के हुए, इकोनॉमी के मैंने 4 पार्ट में डाले हैं, 40-40 मिनट के 4 लेक्चर हैं, तो आपकी वहां से हो गई। तो आप ये देखो ना कितना इजी है, ठीक है। तो उसके बाद कंटेम्प्रेरी अफेयर मैंने बताया था लास्ट 5 साल के होते हैं। इनके लिए कॉमन सेंस का यूज करो, और थोड़ा सा आप कनेक्टेड हो तो आप देख सकते हो। उसके बाद है जी कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन्होंने इतना हाइप क्रिएट कर रखा है करंट अफेयर, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे है सेल करने का अपना जो कोर्स है, क्योंकि इसको कोई भी ले सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा भी ले सकता है, सिक्स्थ वाला भी ले सकता है। उसको डर रहता है करंट अफेयर का, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक ही चीज पे आपको बिल्कुल उस पे अच्छे से ध्यान देना जरूरी है, फोकस करना जरूरी है, तब जाके आप अच्छे से करंट अफेयर को टैकल कर पाओगे। मेन चीज वो है जो सबको आता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन वो आपको गलत नहीं होना चाहिए, और जो मेन चीज है फेमस है, अगर वो भी आपकी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर इशू क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कंटेम्परेरी अफेयर का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया, ओपन माइंड और कॉमन सेंस, ठीक है। ओपन माइंड करके देखना, सोचना, ठीक है, आपने कभी सुना होगा, और कॉमन सेंस का यूज, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि बेस्ट वे से आप करंट अफेयर का जो डाउट है आपका, आई होप कि ये एंड हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि किस सोर्स में कितना दम है और क्यों है। हमने पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाया है कि कहां से कितना क्या आता है और कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई इश्यू है तो आप लिख सकते हो। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छे लोगों तक ताकि ये वीडियो पहुंचे। जो लोग हैं वो बैड मतलब कि जो गाइडेंस है या मिस गाइडेंस है उसका शिकार ना हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट, ऑल द बेस्ट।